नमस्ते। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर एस एजुकेशन हब पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और इस वक्त आप सभी तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा के परिणाम का इंतज़ार कर रहे हैं। और ऐसे में राजस्थानी भाषा की प्रश्नों को लेकर एक विवाद सा उत्पन्न हो गया है। इस विषय पर आज अपन लोग बात करने वाले हैं। मैं बहुत सारी अखबारों की कटिंग्स आपको बताऊंगा और जहां आपको लगे ट्विटर पर ऐसे कुछ ट्वीट है जो वास्तव में एक वेरीफाइड अकाउंट द्वारा किए जाते हैं, वे भी मैं आपको बताने वाला हूं। और मोटा मोटा ये भी अपन जान लेंगे कि इन प्रश्नों पर क्या भविष्य होने रहने वाला है। इन कहने का मतलब ये है कि इन प्रश्नों का क्या भविष्य है। क्या ये वास्तव में डिलीट हो जाएंगे या इसके बोनस अंक दिए जाएंगे या यथास्थिति में रहेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आज अपन स्पष्ट करने वाले हैं। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो के अंत तक बने रहें। ये जो वीडियो है स्पेशली आप विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है और आप विद्यार्थियों के बहुत सारे जो कन्फ्यूज़न रहते हैं उनको दूर करने के लिए बनाया गया है। ऐसे में वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, अपने मित्रों में शेयर कर सकते हैं। चैनल पर पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको इस प्रकार की खबरें मिलती रहेगी। तो जैसा कि मैं कुछ पॉइंट लिखित लेके आया हूँ वो मैं आपको बताने वाला हूँ और उसके बाद अपन कटिंग से देखने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला हमारा जो प्रश्न रहने वाला है वो यह है कि राजस्थानी भाषा को लेकर मामला गंभीर है। वो क्या मामला है, किस प्रकार है। ठीक है। दूसरा है, भर्ती परीक्षा कोर्ट तक सफ़र तय करेगी। तो कोर्ट तक सफ़र उसने तय कर लिया है, क्योंकि आपको पता होगा कि हाई कोर्ट ने ही अभी निर्णय दिया है कि आपने राजस्थानी भाषा का तो सिलेबस आपके आरएस में भी है, आरएस में भी है। इससे ही तो बहुत सारी वैकेंसियों में आरएस भाषा को सॉरी राजस्थानी भाषा को लेकर सिलेबस है कि राजस्थानी भाषा से पूछे जाएंगे। तो राजस्थानी भाषा से राजस्थानी साहित्य से हुए प्रश्न आपके रहते हैं। तो आपने राजस्थानी भाषा को जबकि मान्यता नहीं होने के बावजूद आपने राजस्थानी भाषा के प्रश्न क्यों पूछे, इस प्रकार के कह सकते हैं प्रश्न ये अधीनस्थ बोर्ड से किया गया है। इस मामले पर अधीनस्थ बोर्ड के सचिव जो इसका अधीनस्थ बोर्ड के सचिव से प्रश्न किया, जबकि अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष ने अपना पक्ष रखा और उन्होंने कहा कि हमारे पास बहुत सारी आपत्तियां प्राप्त हुई है। हम एक्सपर्ट कमेटी गठित करेंगे, उसके बाद एक्सपर्ट जो कमेटी है वो क्या निर्णय देती है उसके बाद अपन आगे का जो भी फैसला होगा उसको हम मान्य करेंगे। दूसरा, पाठ्यक्रम में उल्लिखित है कि राजस्थानी भाषा है ना, ये एकदम पाठ्यक्रम में दिया हुआ है, स्पष्ट दिया हुआ है। ठीक है ना। मैं आपको बताऊंगा, इसका सिलेबस में भी बताऊंगा। आपने अच्छे से पढ़ा है, आपको पता ही है, फिर भी मैं सारे के सारे आपको प्रूफ बताने वाला हूँ। पाठ्यक्रम में उल्लिखित है क्या सभी को बोनस अंक मिलेगा या डिलीट होंगे, ये भी क्या होने वाला आगे अपन बात करेंगे। रिजल्ट पर कितना प्रभाव पड़ेगा। देखो, अगर ये मामला थोड़ा खींचतान होता है तो निस्संदेह अगर रिजल्ट है वो अभी जो वर्तमान हालात में रिजल्ट है 25 अप्रैल से लेकर 1 मई के बीच में अपन जानते थे कि रिजल्ट आ ही जाएगा। जबकि अगर ऐसा मामला उठ गया है तो फिर कम से कम है तो 10-15 दिन तो डिले हो ही जाएगा। यानी कम से कम आप मई का मान लो, अप्रैल में तो कोई संभावना मुझे नहीं लग रही। इस अभी जो वर्तमान स्थिति है इसमें अप्रैल में कोई संभावना नहीं है। एक्सपर्ट कमेटी कब तक जवाब तलब करेगी, ये अभी उन्होंने गठित की है, वो कब तक जवाब देती है वो अलग विषय है। ठीक है। और अखबार कटिंग और ट्विटर के माध्यम से इन चीज़ों को हम देखने वाले। पहले जो आज की जो खबर है वो है तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा के परिणाम से पहले गहराया विवाद। राजस्थान में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में परिणाम से पहले ही सवालों को लेकर विवाद गहरा रहा है। अभ्यर्थियों ने पेपर में आई राजस्थानी भाषा के सवालों पर आपत्ति जताई है। इस मामले में मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी दिया है। अभ्यर्थियों का तर्क है कि राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता नहीं मिली है। ऐसे में राज्य की प्रतियोगी परीक्षाओं में इस भाषा से जुड़े सवाल नहीं आ सकते। इसके अलावा तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी वे रीट पास थी। अभ्यर्थियों का कहना है कि राजस्थानी भाषा के नाम पर मारवाड़ी में प्रश्न पूछे गए। ऐसे में दूसरे जिलों के छात्र इस भाषा से अनभिज्ञ थे। ये थी आज के अखबार की कटिंग। उसके बाद और एक खबर देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये है तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2022 परीक्षा में राजस्थानी भाषा के प्रश्न पूछे गए, कोर्ट ने मांगा जवाब। अब कोर्ट ने इसका जवाब मांगा है। हाई कोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2022 की लेवल 2 राजस्थानी भाषा की 8 प्रश्न पूछे जाने के मामले में प्रमुख शिक्षा सचिव
राजस्थान स्टाफ सेन बोर्ड मतलब RSSB वो बोर्ड रीट समन्वयक से 12 मई तक, कब तक, 12 मई तक, यानी 12 मई तक उनको जवाब देना पड़ेगा। जवाब देने के बाद आगामी जो क्या रणनीति होती है, आगे का भविष्य क्या होता है, वो अलग विषय है। 12 मई तक जवाब देने के लिए कहा है। जस्टिस सुदेश बंसल ने निर्देश राजेश कुमार शर्मा एवं अरुण कुमार की याचिका पर दिया है। अधिवक्ता RK गौतम व GS गौतम ने बताया कि भर्ती विज्ञप्ति के शर्त के अनुसार स्पष्ट था कि परीक्षा का प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी भाषा में होगा। राजस्थानी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। इसके अलावा एक ट्वीट है, जी राजस्थान का रीट परीक्षा 2022 से जुड़ा मामला, परीक्षा में राजस्थानी भाषा में सवाल पूछने से जुड़ा मामला, हाई कोर्ट ने प्रमुख शिक्षा सचिव और कर्मचारी चयन बोर्ड सहित अन्य से मांगा जवाब। और ये जवाब मांगा है आपके जस्टिस सुदेश बंसल ने, जो अभी अखबार में पढ़ा है, और हिंदी अंग्रेजी जो आधिकारिक भाषा इसके संदर्भ में था। मैं आपको कुछ बातें बताऊं। ये है आपका अपना रीट का मेंस का सिलेबस है और यहाँ पर स्पष्ट लिखा राजस्थानी भाषा लिखा हुआ है। तो इसका भविष्य क्या होने वाला मैं बताऊँ। ये मामला अभी तक कोर्ट के पास पहुँचा है। कोर्ट के पास पहुँचने के बाद अभी क्या करेंगे, अधीनस्थ बोर्ड क्या करेगा। अधीनस्थ बोर्ड ये करेगा, अधीनस्थ बोर्ड की अगर अपन बात करें तो अधीनस्थ बोर्ड अधिकतम एक कमेटी गठित करेगा और कमेटी यही निर्णय देगी कि राजस्थानी भाषा, राजस्थानी साहित्य वगैरह ऐसा हो सकता है टॉपिक आ रही है इसमें, राजस्थानी भाषा उसमें नहीं दे रखा होगा, नहीं दे रखा है, तो राजस्थानी भाषा इसमें एकदम स्पष्ट दे रखी है कि राजस्थानी भाषा का दे रखा है। तो सीधी सी बात है कि हमें राजस्थानी भाषा को लेकर प्रश्न पूछे। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि इन प्रश्नों को पर मुझे कोई या तो नहीं तो बोनस मिलेगा, नहीं डिलीट होने वाले, जो भी है वो यथास्थिति में रहने वाले। इसके पीछे कुछ तर्क ये भी है कि क्योंकि इस भर्ती को सरकार जितना तुरंत प्रभाव से इसको पूरा करती है, इतना फ़ायदा सरकार को मिलने वाला। तो सरकार अपना फ़ायदा यूँ देखेगी क्योंकि चुनावी साल है और ऐसे में कोई भी सरकार नहीं चाहती है कि कोर्ट भर्ती है वो कोर्ट तक ज़्यादा समय तक टिकी रहे। ऐसे में जो भी विद्यार्थी इस प्रश्नों को लेकर अगर डाउटफुल है तो उनको मैं बता दूं कि इस भर्ती का जो भी फैसला है 12 मई तक वो जवाब देना है। 12 मई को जवाब देना है और जवाब देने की ठीक रिजल्ट तो लगभग तैयार हो ही चुका, अंतिम पायदान में है। ऐसे में अधिकतम समय लगता है तो इसके मई माह के सेकेंड वीक में अपन नहीं कह सकते हैं, 3rd या 4th वीक में इसका परिणाम आ ही जाएगा। और इसके अलावा देखो ये काफ़ी चक्रीय, इन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी है, नाम है हनुमान जी किसान। इन्होंने लिखा है कि लास्ट रिप्लाई, अध्यापक भर्ती परीक्षा में राजस्थानी भाषा को इश्यू बनाकर अलग ही नेगेटिव माहौल कर रहे हैं। कुछ लोग जिन्होंने बता दूं कि तुम पूरा जोर लगा लो, परिणाम और भर्ती इस जन्म तुमको से नहीं अटके। कई विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं वो फालतू राजस्थानी भाषा का एक सहारा लेकर, जिनके नंबर मार्क्स कम आते हैं और उनको लगता है कि मेरा पड़ोसी मास्टर बन रहा है, ये बन रहा है, तो ऐसे में वो ऐसे विद्यार्थी क्या करते हैं, वो भर्ती अटकाने के प्रयास करते हैं। और वास्तव में ऐसा ही प्रयास हो राजस्थानी भाषा को लेकर हो रहा है। बाकी वास्तव में ऐसे कुछ प्रश्न मुझे लगता थे नहीं, नॉर्मल प्रश्न थे और सब विद्यार्थी लगभग करके आए हैं। उसमें से एक आध प्रश्न किसी विद्यार्थी का 8 में से गलत तो अलग मैटर है। और करते क्या है, जो विद्यार्थी जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है वे विद्यार्थी रोड़ा अटकाने के लिए बस यही काम करते हैं। बाकी भाषा वाली लड़ाई संघर्ष समिति लड़ रही है, जिसके लिए 100+ MLA समर्थन दे चुके हैं। इस मैटर से पहले भी दूर रहे थे, आज भी दूर है, लेकिन भर्ती अटकाने का ख्याल दिमाग से निकाल देना, बाकी लगे रहो रजाई से बेस्ट ऑफ लक लोगों को भड़काने में। मतलब ये भी अच्छा व्यक्ति कि हनुमान जी, इन्होंने भी अच्छी बात कही है। भर्ती के अटकाने के बहुत सारे प्रयास जो विद्यार्थी सिलेक्शन नहीं देने जा रहे वे कर रहे हैं, तो इस भर्ती पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। लेकिन इतना तय है कि परिणाम है वो अप्रैल में नहीं आएगा। ऐसे में जो रिजल्ट है वो आपके आने वाले हैं, वो रिजल्ट वाले हैं वो मई तक संभावित है, मई माह में संभावित है। ठीक है, सब कुछ अगर अनुकूल रहा तो। और इस भर्ती को थोड़ी अगर कोर्ट में ज़्यादा ही खींचतान होती है तो फिर का और वक्त लग सकता है, वरना ये मई में इसका परिणाम आ ही जाएगा। आप सभी को कैसी लगी जानकारी, अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।